नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम फिर से एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जहाँ पर ये बताया गया है कि एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 10 मिनट देर हो जाती है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए। वहीं जब वह 90 किलोमीटर की चाल से जाती है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेती है, 80 से 90 करती है, तो वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 8 मिनट ही देरी से पहुंचती है। तब बस से यात्रा पूरी दूरी करने के लिए जो करेक्ट टाइम होगा, यानी जो सही समय होगा, क्योंकि पहले जब वो 80 से जा रही है तो वह 10 मिनट देर हो जाती है, जब 90 से जाती है तो वो 8 मिनट देर हो जाती है। तो जो एक्चुअल टाइम है, रियल टाइम है, वो हमसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम्स में। तो आपके आने वाले जो 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे आरआरबी के द्वारा, कंडक्ट तो टीसीएस कराएगा इस बार, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम अब तक आरआरबी जो है पेपर सेट बनाती थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बच्चों टीसीएस कंडक्ट करा रही है यहाँ पर एग्ज़ाम्स भी, और पेपर सेट भी टीसीएस ही बनाएगी। तो थोड़ा पैटर्न आपको एसएससी वाला भी देखने को मिल ही जाएगा। तो जो भी बच्चे एसएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं उनको बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आरआरबी अब तक बनाती थी ये वाले एग्ज़ाम्स। तो काफ़ी चीज़ें हमने इजी टू मॉडरेट भी देखी हैं पेपर सेट के अंदर। आपने जिसने भी पीवाईक्यू लगाए होंगे आपको पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं कि 80 किलोमीटर से जाता है तो 10 मिनट देरी, और 90 किलोमीटर से जाता है तो 8 मिनट देरी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना होगा कि यहाँ पर होगी हमारी स्पीड, जब वो जाता है 80 से तो उसका जो टाइम है, हम देरी को माइनस से दिखाएंगे, वो हो जाता है 10 मिनट देरी। और जब वो जाता है 90 से तो वो हो जाता है 8 मिनट की देरी से। ठीक है, तो एक्चुअल में देरी देरी हो रही है, यहाँ पर भी देरी हो रही है, यहाँ पर भी देरी है। तो एक्चुअल में कितनी देरी हो रही है? तो 2 मिनट की देरी हो रही है। जो रियल टाइम में जो हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो देरी हो रही है, वो हो रही है 2 मिनट की। तो उस हिसाब से हमने इसका रेशो ले लिया, तो स्पीड का रेशो। अब आपको ये भी पता है कि जब डिस्टेंस हमारी इक्वल रहती है हर तरफ से, तो हमारा स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है। तो जब स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है तो 8 9 का 9 8 हो जाएगा। ये हमारा टाइम का हो गया। फिर हमने देखा यहाँ पर कितनी देरी हो रही है, वो यहाँ पर 1 यूनिट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो 1 यूनिट है वो कितने को दिखा रहा है? 2 मिनट को दिखा रहा है। और ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल वाला, ये हो जाएगा हमारा न्यू वाला। तो ये एक्चुअल टाइम है, ये न्यू टाइम है, जहाँ पर एक मिनट रुकना जी, जहाँ पर हो ये रहा है कि क्या हो गया, जहाँ पर हो ये रहा है कि आपको अब क्या करना होगा, 1 यूनिट जो ये 2 मिनट के लिए दिखा रहा है, हमें एक्चुअल टाइम निकालना है सबसे पहले कि इस रेशो के हिसाब से एक्चुअल टाइम कितना आ रहा है। तो 9 2 कितना होता है? 18 होता है, 18 मिनट। बट एक्चुअल में ये तो वो वाला टाइम है ना, मिनट के अकॉर्डिंग, जब हमने 80 की स्पीड चली थी गाड़ी, और 80 की स्पीड से 18 मिनट बैठ रहा है इस रेशो के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, 1 मिनट, पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैं ये समझाना चाह रही थी आप लोगों को कि ये हमारा 8 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा स्पीड का रेशो है, और ये हमारा है टाइम का रेशो। यहाँ पर हमारे को 1 यूनिट दिखाई गई है जो 2 मिनट की देरी दिखा रही है। और ये जो है हमारा, अगर हम इसको इंटू करते हैं तो ये एक्चुअल टाइम हो जाएगा, लेकिन कौन सा वाला? देरी के साथ, जब देरी हो रही थी ट्रैवल करने पे 80 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। तो ये बन रहा है हमारा 18 मिनट। तो जो रियल टाइम है, विदाउट स्टॉपेज, विदाउट एनी वेटिंग, तब हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा जो ये 18 मिनट है, इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 80 किलोमीटर जब वो चलता है तो 10 मिनट देरी हो जाती है। और हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर आया था 18 मिनट। 18 मिनट आया था ना। तो यही 18 मिनट में से हमें 10 मिनट माइनस करना होगा,
क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि 18 मिनट तो जब आ रहा है ना, जब हमने रेशो से आंसर निकाल करके 18 मिनट में हमने टाइमिंग निकाली थी। तो 18 मिनट में से हमें 10 मिनट को माइनस करना ही होगा, क्योंकि हमें रियल टाइम जानना है, एक्चुअल टाइम जानना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 मिनट, और इस हिसाब से हमारा 8 मिनट ही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसे दोबारा से जब देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो अच्छी तरीके से सही टाइम पर मिलती रहे। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी दे देंगे, क्योंकि हर चीज़ मेहनत से ही मिलती है, और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। बाय।